नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के सबसे कड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले मौजूदा साल यानी 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें 3 राज्यों के चुनावी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जो भी नतीजे आएंगे वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर 2024 का जो मुख्य दंगल होगा उसको प्रभावित करेंगे या उसकी झलक पहले ही दिखला देंगे। यानी ये कह सकते हैं कि 2023 एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल है। ये तो तब होगा इसके नतीजे जब आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी घटनाक्रम हो रहे हैं या ऐसी घटनाएं घटी हैं या ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर डर रहे हैं या फिर गिर रहे हैं। और यह भी सवाल उठ रहा है कि 2024 का चुनाव हिंदुत्व बनाम घोटाले के आरोप पर होगा या राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा। 2 हालिया घटनाएं हैं। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें उद्योगपति गौतम अडानी पर तमाम तरह के हेराफेरी के आरोप लगे हैं, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है या उस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकियां, उनके काफी करीबी मित्र वो माने जाते हैं। और दूसरा, बीवीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर जो इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है, छापे हो रहे हैं। तो ये 2 घटनाएं ऐसा बताती हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की एक कुलबुलाहट है या सरकार के अंदर हलचल है। एक क्रोनोलॉजी है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर, जब मुख्यमंत्री थे, उस पर सवाल खड़े या उससे जुड़ी हुई थी। आप जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2002 में दंगे हुए थे और उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उस पर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उस फिल्म का प्रसारण को बैन कर दिया गया था, नहीं पाबंदी लगा दी गई थी। और उसके कुछ दिनों बाद ये बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मीडिया का मुंह बंद करने के लिए या जो डिसेंट की वॉइस है या जो सरकार की असफलताओं पर सवाल खड़े करता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास है। और ये कोई पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि इससे पहले दैनिक भास्कर जो प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया है उस ग्रुप पर उस पर इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे। उसके अलावा डिजिटल जो मीडिया है 2 संस्थान, उन पर छापे मारे गए थे। और अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग उठ रही है। विपक्ष ने संसद में ये मांग बुलंद की है क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। इस सारे मामले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर एक जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है जो अडानी ग्रुप पर लगे हुए हैं। हेराफेरी करके, मैनिपुलेशन करके जो शेयर स्टॉक्स है उनका, उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं और तमाम तरह की चीजें उसमें सामने आई। ये बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी की नजदीकी है तो इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जेपीसी की मांग को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आलम यह है कि बजट सत्र का जो पहला फेज है उसकी कार्रवाई 1 महीने के लिए तकरीबन स्थगित कर दी गई है। यह भी दिलचस्प चीज है क्योंकि यह इत्तेफाक है कि इधर अडानी से जुड़ी हुई हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उधर अब इस संसद का जो सत्र जो स्थगित किया गया है, बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। ना कोई बड़ी बात नहीं है। जांच के दायरे में कोई भी आ सकता है, कोई संस्थान आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कानून का राज है, संविधान के हिसाब से देश चलता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइमिंग पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। सरकारें जब भी कुछ सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, खासतौर पर मीडिया, या अब दूसरा पक्ष उसका यह भी है कि राजनीतिक लोग, जो विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी मजबूत हैं, वो उनके खिलाफ ईडी, तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग कथित तौर पर किया जाता रहा है। और बीबीसी की बात करें तो आप जानते हैं कि बीबीसी ने गुजरात दंगों से जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका प्रसारण पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री के 2 भाग आए थे और जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल थे, और वो सारे सवाल, जितनी भी चीजें, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है क्योंकि 2002 बहुत पुरानी बात नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म उनका चल रहा है और तीसरे टर्म के लिए 2024 में वो लोगों के बीच में फिर से जाएंगे। लेकिन अचानक जिस तरह से घटनाएं घटी हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और भारत जोड़ो यात्रा में वो लगातार देश में इस बात को कहते रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा देश को विभाजन करने का, देश में नफरत फैलाई जा रही है, समाज को वैचारिक आधार पर बांटा जा रहा है, जिसके खिलाफ वो यात्रा कर रहे हैं। और तकरीबन 12 राज्यों से उनकी यात्रा हुई
कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर में जाके वो खत्म हुई थी, और लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस पर सवाल खड़े किए थे और लोगों के बीच में कम्युनल हार्मनी का संदेश लेकर वो गए थे। चुनावी तौर पर कितना उसका नुकसान या फायदा होगा वो चुनावों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक नैरेटिव का खेल है, नैरेटिव रातों रात बदला है। जिन राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता था या उनकी जो एक कथित तौर पर पप्पू की छवि बन गई थी, वो रातों रात यकायक बदली है। लोग उनमें संभावनाएं देख रहे हैं और वो जिस तरह से हमले नरेंद्र मोदी पर करते रहे हैं, और ये हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है, ये सारी बातें राहुल गांधी बहुत पहले से कहते रहे हैं। वो सवाल खड़े करते रहे हैं कि मोदी सरकार सारी सरकारी उपक्रमों को, ये सारे जो PSUs हैं, ये जो सरकारी सिस्टम है, उसको चंद लोगों, चंद उद्योगपति मित्रों को उनके हवाले कर रही है। और जिस तरह से भी चीजें घट रही हैं, वो साफ तौर पर यह बताती है कि सरकार के अंदर बेचैनी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट हालांकि गौतम अडानी से जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार JPC के लिए तैयार नहीं है। और BBC की बात करें तो BBC का दफ्तर जो है, उस पर जिस तरह से इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है, उसके राजनीतिक तौर पर निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। और अब मामला हिंडनबर्ग का सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, इस पर विचार करना जरूरी है। चूंकि सरकार संसद में JPC पर तैयार नहीं है, फर्ज कीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की जांच के आदेश दे दे तो वो सरकार के लिए फजीयत की स्थिति है। ठीक वैसे ही अगर संसदीय समिति के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्योंकि उसमें विपक्ष के तमाम MP और उसके सदस्य होते हैं, उस पर सारी चीजें रिकॉर्ड पर आती हैं। यही मुसीबत दरअसल मोदी सरकार की है। और हालांकि ये बात और है कि संसदीय समिति की जांच के बाद भी कितना दूध और कितना उसका पानी हो पाएगा, लेकिन परसेप्शन का खेल है। राजनीति लोक लिहाज या परसेप्शन के आधार पर चलती है, और खास तौर पर मोदी अमित शाह के युग में परसेप्शन या नैरेटिव राजनीति को धकेल रहा है। और जो आज का परसेप्शन बना हुआ है, ये जो बनाया गया है कथित तौर पर, नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान है, महामानव है, और जो बीजेपी है उनके युग में या उनके कार्यकाल में बहुत मजबूत हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चुनावी दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 2 चुनावों में बीजेपी ने अकल्पनीय प्रचंड बहुमत हासिल किया, और तमाम राज्यों में बीजेपी ने, उन राज्यों में भी जहां बीजेपी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती है, उनकी सरकारें बनी है। असम में रिपीट हुई, आप जानते हैं, पूर्वोत्तर में जहां कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था। लेकिन बावजूद इसके आज स्थिति यह है कि जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी है, वो ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो उनका ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का है, वही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, उससे परसेप्शन के तौर पर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और चूंकि सरकार JPC के लिए तैयार नहीं है, तो इससे जो आरोप हैं उनमें और दम, या विपक्ष का जो नैरेटिव, जो विपक्ष जिन मुद्दों को उछालता रहा है, उनमें और दम बढ़ता हुआ या उनमें दम बढ़ता हुआ नजर साफ तौर पर आ रहा है। सरकार जितने दिन इससे मुंह चुराएगी, परसेप्शन के तौर पर उसको नुकसान होगा। ये जो आज के हालात हैं नरेंद्र मोदी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब सवाल ये भी उठने खड़े हो गए हैं कि जो चुनाव 2024 का होगा, अगर इसी तरह से ये नैरेटिव बनता गया या ये इस तरह से घटनाएं इन्होंने तूल पकड़ा, तो चुनाव सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर होगा या चुनाव हिंदुत्व बनाम कथित घपले घोटाले होगा। और आप जानते हैं कि पहले बीजेपी के नेता अक्सर ये बात कहा करते थे कि जब तक राहुल गांधी हैं तो उनकी जीतने में कोई संकट नहीं, हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं। लेकिन आज उन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा परसेप्शन, पूरा नैरेटिव बदल दिया है। जो नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव या परसेप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफा बपौती हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं डेंट हुआ है। आज राहुल गांधी को गंभीरता के तौर पर लिया जा रहा है। तो ऐसे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उधर BBC के दफ्तरों पर ये जो इनकम टैक्स सर्वे हो रहा है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार के अंदर, मजबूत सरकार के अंदर बेचैनी है। और